बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस फूड सीक्रेट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार डिश दम बखोत। उसके लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का ओनियन, उसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। और थोड़ा सा हमने लिया है गार्लिक, और 5 से 6 अदद हमने ग्रीन चिली लिए, और हाफ हमने लीमू लिया है, और 2 अदद हमने आलू लिए हैं। इस तरह हमने 4 हिस्सों में काट लिए हैं। और 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं और इनको हिस्सों में काट लिया है। और हमने थोड़ी सी हमने चर्बी ली है, बकरे के लिए चर्बी। और ये हमने गोश्त लिया है, ये गोश्त है हमारा 1 किलो। और ये है ऑयल। ये हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे फ्राई पैन को ग्रीस करने के लिए। अगर आपके पास चर्बी ज़्यादा है तो आप ऑयल मत यूज़ करें। ये अभी हम इसको ऐसे ग्रीस करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है, बहुत अच्छी बनती है डिश ये, बहुत इजी है। और ये पेशावर की बहुत ही मशहूर और टेस्टी डिश है। ये हम इसको इस तरह पूरा ग्रीस कर लेंगे कि हमारा गोश्त ख़राब ना हो। और अभी हम इसको इसके अंदर लगाएंगे सबसे नीचे। ये देखिए चर्बी, चर्बी को हम इसको इस तरह लगाएंगे सबसे नीचे। चर्बी को इस तरह हम नीचे लगाने का हमारे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा गोश्त ख़राब नहीं होता, नीचे जलेगा नहीं, आलू वगैरह नहीं जलेंगे। दूसरा, इसके अंदर टेस्ट आएगा। इसके अंदर जब इसके अंदर गोश्त लगा होगा पूरा, वो चीज़ें अंदर होंगी, सारे आलू टमाटर, बहुत टेस्टी बनता है ये। और बहुत इजी है ये अभी हम इसको गोश्त की तह लगाएंगे, एक एक करके लगाएंगे इसको। ये देखिए इसको ऐसे तरह लगाते जाना है। ये देखिए ये भी पूरा गोश्त लग गया। अभी हम इसके अंदर लगाएंगे आलू जो हमने पीस किए हुए थे। ऐसे ही हम टमाटर को रखेंगे। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब ये पकते हैं। ये भी हम इसमें प्याज रखेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे गार्लिक। सबको अच्छे से लगाएंगे। अभी हम डालेंगे इसमें मिर्चें। और अभी हम इसमें डालेंगे नींबू जूस, जो मैंने आपको दिखाया था पहले। मैंने हाफ नींबू लिया था। अभी 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। और ये 2 टीस्पून है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है। क्योंकि मेरे पास गार्लिक नहीं थी तो इसलिए मैंने इनका पेस्ट यूज़ किया है। और अभी हम इसको इस तरह इसको बंद करेंगे। ये आटे को इस तरह हम लोग लगाएंगे।
रोटी की तरह हम इसको बेल के इसको इस तरह इसके किनारों पर रखेंगे, ये इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इसको अच्छे से बंद करेंगे, ये देखें। और अभी हम इसको हल्की आंच में 2 घंटे के लिए पकाएंगे। ये हमारा 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और ये बनकर रेडी हो गया है। ये हम अभी इसको ओपन करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारा बन के रेडी हो गया है। और अभी हम इसको निकालेंगे बाहर। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार डिश है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये पेशावर की बहुत ही लजीज डिश है। आप भी एक बार ट्राई करें इसको ईद पे। दम बखूद 2 अल्फाज का मजमूआ है, जिसके अंदर दम बखूद 2 अलग अलग अल्फाज हैं। दम का मतलब है बिल्कुल हल्की सी आंच, और बहुत बहुत का मतलब है पकाना। इसलिए इसको बहुत ही हल्की आंच से में पकाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनता है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।